हेलो बच्चों, आज हम सब क्लास सेवेंथ मैथ की बुक जिसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन के विषय में तो आप सबको मैं क्लास में भी बताया था और अभी भी बता दे रहा हूँ। फ्रैक्शन को हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि आप अच्छी तरह जानते हैं a और b दोनों जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर सबको पता होगा, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम सब अच्छी तरह जान चुके हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, इसमें a बाई बी जो होता है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ आपका a बाई बी, ये a बाई बी के फॉर्म में होता है। तो ये ऊपर वाला जो होता है, थोड़ा सा कैमरे की प्रॉब्लम है लेकिन आने वाले समय में सही कर दूंगा। ये a जो होता है वो न्यूमिनेटर बोला जाता है और b को हम सब डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर तो आपको क्लियर हो गया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सब क्लियर हो गया। इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अब इसके आगे हम सब बात करते हैं। अगर भैया फिर तो कोई पूछेगा, अच्छा फ्रैक्शन तो हमें समझ आ गया कि a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होते हैं? इसके बच्चे भी तो होंगे। फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शन के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। पहला फ्रैक्शन आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम सब प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना, वो बहुत ही मस्त होता है। आप सबको मैं पहले ही बताया कि a बाई बी के फॉर्म में होता है। तो इसमें क्या होता है, जो न्यूमिनेटर होता है, जो न्यूमिनेटर जो होता है, n फॉर न्यूमिनेटर है, जो न्यूमिनेटर होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, ऊपर वाला हर समय छोटा होगा, ऊपर वाला हर समय छोटा होगा, जैसे 7/12। देखो नीचे वाला आपका बड़ा है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है। ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब जानते हैं दूसरा वाला भैया इसका कौन आता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना, वो भी मस्त होता है बेचारा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे कि आप जानते हैं, यही का उल्टा कर दो भैया, न्यूमिनेटर लिख के न्यूमिनेटर की तरफ बड़ा का चिन्ह दिखाओ, डिनोमिनेटर की जगह पर छोटा का चिन्ह दिखाओ, तो आपको समझ आ गया होगा। इसमें जो ऊपर वाला होगा वो बड़ा होगा बेचारा, नीचे वाला छोटा हो जाएगा। अब आप देख ही सकते हैं, और एग्जांपल ले सकता हूँ। देखो नीचे वाला हर समय छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर छोटा होता है, और ऊपर वाला क्या है, न्यूमिनेटर है, वो बड़ा होता है। तो ऐसे फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा ये भी जान लो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। तो इसका तीसरा वाला भैया का नाम जानते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं। मिक्स नंबर इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? आप जानते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ ना, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या ऐसे बदला जा सकता है? 2 लिखिए और यहाँ 5 लिख दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 2 2 जा 4, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये वाला यहाँ लिख देंगे। इसी को तो हम सब मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम सब एक पार्ट के रूप में डिवाइड कर लेते हैं। अब आ जाइए, आपसे फिर अगला पूछा गया, तो अगला के लिए हम सब फिर बुक में ही सब कुछ है, तो आप सब बुक में देख सकते हैं। मेरे पास ये देखिए बुक भी है, बुक में हमने सब बता रखा है, आप अपने किताब में क्लास 7 का स्टडी कर लेंगे। अब हम सब बात करते हैं अगले चीज़ों की, तो जिसमें आता है लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब लाइक और एक भैया का नाम होता है अनलाइक। अनलाइक लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आज हम सब फ्रैक्शन का इंट्रो पढ़ रहे हैं, कल इसका पूरा 2.1 से एक्सरसाइज बताऊंगा। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो भैया, सीधा सीधा नीचे वाले सभी नंबर, ऊपर के न्यूमिनेटर कुछ भी हो, लेकिन डिनोमिनेटर नीचे वाला सब सेम होना चाहिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ 3, तो नीचे की डिनोमिनेटर क्या है, सेम हो। ऐसे फ्रैक्शन को हम सब क्या कहते हैं, लाइक कहते हैं। और अनलाइक में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी, कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी डिजिट्स के साथ आप इसको कर सकते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, अनलाइक कहते हैं। तो लाइक और अनलाइक आपने पढ़ लिया, ये भी फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं, एक और फ्रैक्शन बचा है जिसका नाम है इक्वावेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट में जिसे हम सब कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी क्लासों के लिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसके हैव ए सेम वैल्यू ऑफ इज कॉल्ड ऑफ इक्विवेलेंट। ऐसा फ्रैक्शन जिसके पास सेम वैल्यू हो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 1/2 हो,
यहाँ पर एक बंदा आया 2/4 लिख दिया, यहाँ पर दूसरा बंदा आया 3/6 लिख दिया, और यहाँ पर 4/8 हो गया। क्या पूछा गया कि ये इक्विवेलेंट है? हमने कहा यार इक्विवेलेंट कहाँ है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है कहाँ? यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, इसको क्या करते हैं, 1 को 1 में है ये, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखिए 1/2 सब एक जैसे बन जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा, इसको सिंपलेस्ट कर लेते हैं 1/2 और ये भी 2। देखिए सभी क्या है, इसे बोल सकते हैं ये फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो एकदम दिमाग में रखिएगा ये सब फ्रैक्शनों को। अब इसी फ्रैक्शन को आगे हम सब चलेंगे तो पढ़ेंगे। अब आगे हम सबको इस फ्रैक्शन के विषय में एडिशन पढ़ना होगा, और सब्ट्रैक्शन पढ़ना होगा, और मल्टीप्लिकेशन पढ़ना होगा, मल्टीप्लाई पढ़ना होगा, एंड डिवाइड पढ़ना होगा। सब ये सब आपको पढ़ना होगा। ये सब फ्रैक्शन को अब हम सब आगे स्टडी करेंगे, जो कि कल की क्लास में आपको बताएंगे।